तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। तो अपन देख रहे थे जनजाति, इंट्रोडक्शन के रूप में अपन ने एक देखा, फिर जनसंख्या संबंधी आंकड़े एक अपन ने देखे। अब अपन पढ़ते हैं एक एक जनजाति का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन जो आएगा वो क्रम में आएगा, मतलब जैसे इनकी जनसंख्या है उसी हिसाब से, राजस्थान में इनकी जनसंख्या उस हिसाब से। तो अपन ने सेंसस में देखा था कि सबसे ज्यादा जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस जनजाति को, सबसे पहले मीना, देन भील, है ना, भील, दो अल्फाबेट है, भील अक्षर में दो अक्षर आ रहे हैं हिंदी वर्णमाला के, भील। फिर थर्ड पे गए, क ख गए, तो तीसरा गरासिया, सैरिया, इसी क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मीना जनजाति के बारे में। ठीक है, मीना, तो इसको एम यू मिस्टर से याद रख लो। तो नाम के पहले शुरू में मिस्टर लगा तो सबसे ज्यादा एम, मीना। फिर भील, बी, सेकेंड अल्फाबेट है बी, भील दूसरा, तीसरा गरासिया, क ख गए, तीसरा गरासिया, ऐसे याद रखना। तो पहले मीना के बारे में देखते हैं अपन। मीना जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन आजकल तो सीधा नहीं आता, लेकिन यूं आ जाता है कि राजस्थान के संदर्भ में ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनके संदर्भ में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल पॉपुलेशन राजस्थान इज या आर करेक्ट। उसमें ये इस तरह का पूछ लेते हैं कि मीना ट्राइबल इज हैविंग दी मैक्सिमम पॉपुलेशन इन राजस्थान अमंग ट्राइबल्स। तो ये कि जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या जिस जनजाति की है वो मीना है ना, तो ये वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या आता है जिसको रिवीजन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसका आंसर भील करके आता है ऐसे। ठीक है, तो मीना है ना सर्वाधिक बड़ी जनजाति। तो बड़ी है तो सर कितनी है, राज्य में इसकी जनसंख्या कितनी है 2011 सेंसस के हिसाब से 43.46 लाख, है ना। करीबन करीबन यूं मान लो कि 50 लाख के लगभग मान लो, मतलब 1 करोड़ से कम है। ठीक है, तो 43 लाख है, 43 तो उसको यूं कर दो, इसको कर दो अपने 44 लाख, है ना ये। ठीक है, 44 लाख है। अब ये ट्राइबल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन की ये प्रतिशत में 47%। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसका तो 47% है। और पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन का अगर अपन परसेंटेज निकालें तो वो कैसे निकलेगा कि जैसे ये 44 लाख है तो 1 करोड़ भी नहीं हुआ, तो मतलब 0.44 लाख, मतलब 0.44 करोड़, और राजस्थान की जनसंख्या है करीबन 6 करोड़ इंटू 600 अपन ने किया तो ये करीबन 17.16% आता है। तो ये दोनों डिजिट अपन को याद रखनी है। 47 और 7 निकाल दो सिर्फ तो 7.16, ये दोनों फिगर याद रखने हैं। राजस्थान के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का मीना ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो तो कितना परसेंट है, 47। ठीक है, और राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन अगर अपन देखते हैं तो मीना जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, 7.16%। वो निकलेगा कैसे, 43 लाख को अपने बोल दिया 44 लाख, करोड़ में क्या, तो 0.44, 100 का भाग दे देंगे, लाख करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 100 लाख 1 करोड़ होता है। फिर नीचे 6 करोड़ है ना, 6.6 नहीं है, नीचे पूरा 6 है, 0.44 डिवाइडेड बाई 6 into 100 इक्वल्स टू 17.6। ठीक है, ये तो एक आंकड़ा याद रखना है। ट्राइबल पॉपुलेशन का मीना पॉपुलेशन 47%, राजस्थान की पॉपुलेशन का मीना पॉपुलेशन 17.16%, ऐसे। ठीक है, इसी रेशियो के अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ है कम्युनिटीज को, ट्राइबल कम्युनिटीज को, इसी पॉपुलेशन में जितना शेयर है उसी हिसाब से। ठीक है ना, एक दो चीज ये हो गई। दूसरा, अब देखो, अब अपन 2 स्टेटमेंट यहां तक जान लिए। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मीना, फिर वो कितनी है, परसेंटेज में याद रखो, लाख में नहीं पूछते, परसेंटेज में पूछता है। 47 एंड 7.16 दोनों किस किस का है पता होना चाहिए, फिगर आउट करना आना चाहिए अपने को। अब आते हैं अपन इनके अर्थ के ऊपर, जिसके भी क्वेश्चन काफी आते हैं। अर्थ कैसे है देखो, मतलब मीनिंग पे सबसे पहले आ रहा है, वैदिक काल में जनजाति प्रजावत्सल्य या प्रतापी जाति मानी जाती थी, तथा जाति मतलब को यहाँ पे जनजाति है, दोनों में फर्क है देखो, है ना। अब जाति जनजाति में आपको फर्क करना आना चाहिए, है ना। जनजाति प्रजावत्सल्य प्रतापी मानी जाती थी, वीरता एवं धीरता सभी लोग इसका लोहा मानते थे। तो देखो वैदिक काल का हो गया। वैदिक काल का मतलब क्या है, वैदिक काल का मतलब क्या हुआ कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, मतलब 1500 से लेकर 600 BC तक जो है, BC ईसा पूर्व, वो वैदिक पीरियड है। ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, 2 भाग उसके अपन जानते हैं। तो ये आता है, निम्न में से वो कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसका संबंध वैदिक काल से है, तो ये मीणा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड आता है, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, मीन या मछली है। ठीक है, मतलब इनकी उत्पत्ति, मीणा जो ट्राइबल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मीन या मछली से हुई है। और इनका जो उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, विष्णु के मत्स्य अवतार में। मत्स्य पुराण, विष्णु का कौन सा अवतार, मत्स्य, मत्स्य बोले तो मीन मछली,
तो दोनों चीज याद रखनी है अपन को। पहला तो क्या, मीना का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली। मीना है ना, मीना जनजाति की उत्पत्ति मीन या मछली से हुई है, इसलिए मीना का मतलब मीन या मछली होता है। फिर मीना का उल्लेख मत्स्य पुराण में है, ग्रंथ पुराणों में क्वेश्चन आता है, निम्न से किस जनजाति का उल्लेख पुराणों में है, तो मीना का है। कौन से पुराण में, मीना पुराण में, मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य का मतलब मछली, मीन, ऐसे। फिर मत्स्य पुराण में देखो क्या, पौराणिकता की दृष्टि से मीना जनजाति का संबंध विष्णु के मत्स्य अवतार से है, ये अपन को पता मत्स्य पुराण में चलता है। मतलब मत्स्य पुराण में मीना जनजाति को विष्णु के मत्स्य अवतार से उत्पन्न बताया, इसलिए मीना का जो शाब्दिक अर्थ है वो मीन मछली होता है, और मत्स्य पुराण में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत काम की चीज है ये, ठीक है ना, पता होना चाहिए अपने को। फिर आगे क्या है, देखो जैन मुनि थे मगन सागर, है ना, मगन सागर, ठीक है ना, जैन मुनि, बुद्धिस्ट नहीं है, जैन मुनि है, मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीन पुराण, एक तो है देखो मत्स्य पुराण पौराणिक ग्रंथ, और दूसरा है मीन पुराण, दोनों अलग अलग है। पुराण को मीन पुराण मत कर देना, पुराणी मत्स्य पुराण। और मीन पुराण जो ग्रंथ है वो किसका है, वो जैन मुनि है। कौन, मगन सागर, मैं से मगन और मैं से मीन, मैं गन है और पहला और आखिरी अक्षर मिला देंगे तो वो मीन बन जाएगा, मगन से मीन। तो मगन, जैन मुनि मगन सागर ने लिखा है मीन पुराण, और पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण, विष्णु का मत्स्य अवतार। तो मत्स्य पुराण, मगन से बन गया मीन, मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर, मीन पुराण। उसमें क्या बताया है, मीना जनजाति को भगवान मीन का वंशज बताया। भगवान मीन कौन, वही मत्स्य अवतार विष्णु का वो। तो ये दोनों ध्यान रखने, ग्रंथ दो हो गए, मत्स्य पुराण और मीन पुराण। मत्स्य पुराण है 18 जो अपन ने ऑथेंटिक पुराण माना उनके अंदर, और मीन पुराण जैन मुनि मगन सागर का ग्रंथ है मीन पुराण, है ना, और दोनों में ही मीन मत्स्य से उत्पत्ति है, इसलिए मीना का जो शाब्दिक अर्थ है वो मीन मछली होता है। समझ गए, ये यहां तक अर्थ समझ गए। अब अपन देखते हैं कि जनसंख्या कहां है। भाई जनसंख्या अपन ने देखी, राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 47% है, सॉरी राजस्थान की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 47% है, और राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 7.16% है। भाई ट्राइबल पॉपुलेशन का तो 47% है मीना पॉपुलेशन, और राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 7.16% मीना पॉपुलेशन, मीना ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो सर ये तो समझ गए। अब ये बताओ कि मीना सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो मीना सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, अपने जयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो चीज ये है। दूसरा देखो, ये अपने राजस्थान का मैप है, जैसे अपन मीना बोलते हैं तो आज से आपको है ना कुछ एक बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि मीना बोलती है, जैसे इन्होंने पूछा सर्वाधिक पॉपुलेशन कहां है, अपने जयपुर में, ये जयपुर, ठीक है, ये जयपुर हो गया, ठीक है, मीना पॉपुलेशन। अब देखो क्या है, ये अपने जो राजस्थान का जो अपना ये पूर्वी भाग है, इसमें जो मीना है ना, ये अपन को दो रूप में मिलते हैं। एक तो जागीरदार मिलते हैं, ये आगे नीचे लिखा हुआ है, सॉरी जमींदार, जागीरदार नहीं जमींदार। तो क्यों, इनके पास जमीनें हुआ करती है, जमींदार। और दूसरे मिलते हैं वो है चौकीदार, ठीक है ना। ये दो तो इधर है अपने, कौन से, जमींदार एंड चौकीदार, दो तो ये है ना। तो मैं बता रहा था जो अपने पूर्वी राजस्थान में वो दो हैं अपने, जमींदार मीना, चौकीदार मीना। जमींदार वो जिनके पास भूमि थी, ठीक है, और चौकीदार कौन थे, चौकीदार मीना जो कि जो अपने शाही जो होता था खजाना, उसकी रक्षा करते थे, है ना, जो मतलब राजवंश था उसका जो खजाना था उसकी रक्षा किया करते थे, तो उसको बोलते थे अपन चौकीदार मीना, चौकीदारी करते थे, खजाने की रक्षा करते थे। एक तो ये हो गया अपने पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना। फिर क्या है, ये चौकीदार है ना, इनके अपन दो रूप देखते हैं, एक तो नयावासी, एक पुरानावासी, ठीक है। ये जो अपना नीमका थाना के आसपास का क्षेत्र है उसमें दो है, नयावासी और पुरानावासी, चौकीदारों में ही है, ठीक है। जमींदार जो अपन को पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, करौली, भरतपुर, धौलपुर। चौकीदार जो है ये शेखावटी वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जयपुर के आसपास वाले के अंदर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, उसके अंदर, ठीक है, चौकीदार। और चौकीदारों के दो रूप है, नयावासी और पुरानावासी। ये क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नयावासी क्या है, जो लोग नए आके बसे नीमका थाना क्षेत्र के अंदर, और पुरानावासी जो कि उस क्षेत्र के अंदर पुराने थे, ठीक है। नए आके बसे वो नयावासी, पुराने आके बसे वो पुरानावासी। चौकीदार मीना के अंदर दो है। फिर इसके अलावा मीनाज में जो है अजमेर जो क्षेत्र अपने इधर अजमेर, इसमें है अपने रावत मीना, ठीक है, रावत मीना। इधर जो अपन अपने टोंक बूंदी वाला जो क्षेत्र है, इधर है पड़िहार मीना, पड़िहार मीना, ओके, है ना, पड़िहार मीना, टोंक और बूंदी की तरफ, टोंक कोटा है ना, बूंदी, ठीक है। फिर अपन आते हैं इधर, ये जो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अपन को मिलते हैं भील मीना,
भील अलग है, भील मीना अलग है। ठीक है, तो ये अपन को मीना ट्राइबल पॉपुलेशन का ध्यान होना चाहिए। पूर्वी राजस्थान में जमींदार मीना, शेखावटी में चौकीदार मीना, देन अजमेर में रावत मीना, टोंक कोटा बूंदी के अंदर पड़िहार मीना, एंड अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भील मीना। ठीक है, ऐसे। अब जैसे जो चौकीदार मीना है, इनकी जो कुलदेवी है, इनकी कुलदेवी है जीण माता, है ना। जीण माता सभी में नहीं चिपका देना, मैं आपको बता देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको मीना के 5 प्रकार बताए हैं, एक जमींदार, दूसरा चौकीदार, तीसरा रावत, चौथा पड़ियार और 5वां भील मीना। तो ये मीना ट्राइबल पॉपुलेशन के 5 भाग हैं। मैप पे इनको बना लेना, भील मीना मत कर देना जयपुर में, गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए। जयपुर और इधर जो है ये चौकीदार जमींदार मीना। इनमें जो सर्वाधिक शिक्षित संपन्न हुए हैं पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे पूरे ट्राइबल से अपन देखते हैं मीना, भील, गरासिया, सहरिया, खतोड़िया, डामोर, उनमें जो सबसे ज्यादा शिक्षित संपन्न है वो तो मीना। ठीक है, और मीना पॉपुलेशन में भी टोटल देखते हैं अपन, तो जमींदार मीना जो कंपेरेटिवली जो अपने पूर्वी राजस्थान में रहते हैं ये ज्यादा शिक्षित और डोमिनेंट है, ऐसे। ठीक है ना, तो ये अब मीना पॉपुलेशन के बारे में, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन है, पड़ियार मीना किधर है, रावत मीना कौन से हैं, भील मीना, मीना पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, जयपुर में। फिर आप बोलोगे सर भील मीना वहां कैसे आ गए, भील तो इधर ट्राइबल है, तो इसलिए बताया मैंने आपको, समझ गए, ऐसा। मैप पे बना लेना। अब देखो यहां आ रहा, देखो क्या आ रहा, जय मीना जनजाति, मीना जनजाति की सर्वाधिक आबादी जयपुर में है। ठीक है, आप समझ गए आप। माडा खंडों में मीना जनजाति का बाहुल्य सर्वाधिक है। देखो माडा क्या है, ये मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। टाडा एंड माडा, टाडा इज ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा इज मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ट्राइबल वेलफेयर जब अपन पढ़ेंगे इसी टॉपिक के लास्ट में, उसमें आएगा, ट्राइबल्स खत्म होने के बाद वहां बताऊंगा। तो माडा ब्लॉक जो उनमें सर्वाधिक बाहुल्य जिसका है वो मीना है। ये क्यों है, क्योंकि भाई मीना ट्राइबल पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मीना है, तो जितना भी अलॉटमेंट होना है किसी, चाहे वो टाडा में हो चाहे माडा में हो, वो सर्वाधिक मीना का ही होगा, इसलिए बता रहा हूं। फिर आगे देखें, वर्तमान में सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति है मीना, और मीना में भी जमींदार मीना। मीना जनजाति के प्रमुख रूप से 2 वर्ग हैं। कौन से, एक तो जमींदार मीना है ना, जो मैंने बताया, जमींदार जमीन के मालिक थे। इस वर्ग के लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे, इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। और ये किधर अपने करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, चौकीदार मीना, इस वर्ग के लोग राजाओं और जागीरदारों के महलों एवं कोषागारों, खजाने की रखवाली करते थे, इसलिए चौकीदार मीना बोला गया। वर्तमान में इन्होंने अपना अन्य व्यवसाय अपना लिए। चौकीदार मीना नयावासी और पुरानावासी मीना कहलाते हैं। नीम के थाना के आसपास है नयावासी और पुरानावासी। फिर 2 तो ये मेन हो गए, चौकीदार जमींदार में बताया। फिर कौन से हैं, रावत मीना अजमेर है, पड़ियार मीना टोंक, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी है, मैंने बताया था। 1 जमींदार, 2 चौकीदार, तीसरा रावत, चौथा पड़ियार और 5वां भील मीना, डूंगरपुर बांसवाड़ा। समझ गए, ये 5 पता होने चाहिए, नहीं तो गोल गोल घूमोगे, कोई ज्यादा कनिष्ठ नहीं है, समझ गए। तो ये अपन ने अब इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड देख लिया, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा 47%, 7.16%, और उसमें भी सब एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा अपने जयपुर में कौन से एरिया डोमिनेंट है। और 5 अपन इनके सब प्रकार देखे, चौकीदार, जमींदार, रावत, पड़ियार एंड भील मीना। उसके बाद अपन आ जाएंगे शब्दावली पर, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, मेवासा, मेवासा क्या है, जंगलों में बने हुए जो घर है इनके, वो मेवासा कहलाते हैं, खासतौर पर भील मीना के। ठीक है, मेवासा। नेक्स्ट है ओबरी, ओबरी है ना, ओबरी, ओबरी का मतलब खजाना, सॉरी, अनाज एकत्रित करने के लिए जो कोठियार बनते थे उसे ओबरी बोलते थे। अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियों को ओबरी बोलते थे, है ना। तो मेवासा इस घर, जंगल में बना घर, और ओबरी इज उसमें क्या, अनाज एकत्रित करके रखने के लिए। पटेल, पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता था, गांव का मुखिया पटेल। ये सारे एग्जाम्स में आते हैं और अपन को मेंस में बहुत ये काम आती है चीजें छोटी छोटी। तो मेवासा, ओबरी, पटेल। फिर ये लोग रेवासा सीकर के विराजमान जीण माता के उपासक हैं। अब ये से क्या मतलब है, ये से मतलब है सिर्फ चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणाओं की है यहाँ पे ये जीण माता। जमींदार मीणाओं को लेना देना नहीं है जीण माता से, वो अलग है, अपने करौली में आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये चौकीदार मीणा को रेवासा सीकर जीण माता। ठीक है, जीण माता जो अपन देखते हैं हर्ष पहाड़ियों पे, हर्ष माता मंदिर, जीण माता मंदिर, ये हो। रेवासा जो अपने खारे पानी की जो झील है रेवासा, उसमें अपन पढ़ते हैं रिंगस सीकर।
रिंगस रिंगस है ना, रिंगस 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 मतलब रेवासा के अंदर है, रिंगस रिंगस से आगे है ना। रिंगस में तो खाटू श्याम जी है, रिंगस तो बिल्कुल बॉर्डर पड़ जाता है, पड़ता अपने सीकर में ही है। और रेवासा सीकर, ये सीकर की तरफ है ये, ठीक है ना, सीकर की तरफ, रिंगस में नहीं है, रिंगस से तो बहुत आगे है, ठीक है। रानोली के आसपास है रेवासा और वहां सीकर, जीन माता, ठीक है। तो जीन माता वाला क्वेश्चन पूछा गया, किनकी कुल देवी है ये, है ना। तो चौकीदार मीनाओं में कुल देवी है ये जीन माता, कुल देवी आराध्य देवी दोनों, ठीक है। रेवासा सीकर, कई बार ये सिंपल पूछ लिया जाता है कि रेवासा सीकर में उनमें से कौन सी कुल देवी है, तो ये जीन माता है, ठीक है। ये जिसके गीत सर्वाधिक लंबे होते हैं, ये जीन माता। फिर आता है मोरनी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से है। ये विवाह के संदर्भ में या विवाह से संबंधित एक क्या है, एक प्रथा है विवाह से संबंधित मोरनी मांडना। दीवारों पे मोरनी के चित्र बनाए जाते हैं, तो मोरनी मांडना, ठीक है। तो ये शब्द है, शब्दावली है जो इंपॉर्टेंट पूछी गई है। ओबरी अनाज संग्रहण के लिए, मेवासा घर, पटेल मुखिया और अपने जीन माता के भक्त है, और मोरनी मांडना विवाह संबंधी एक प्रथा है जो मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ये मेन शब्दावली बहुत है, लेकिन मैंने तो ये क्रीम से क्रीम बताई है ना। इनमें देखो ज्यादा डीप नहीं जाना है, मेन जो चीजें वही फोकस करनी है। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक, मुनि मगन सागर, तो मुनि कौन से, जैन मुनि है ना। और ग्रंथ कौन सा लिखा, मीन पुराण लिखा। मीना जाति के धर्म गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। और इनका ग्रंथ क्या है, मीन पुराण, है ना, मगन से मीन। इनका जन्म टोंक जिले के गांव में हुआ था, कौन, जैन मुनि मगन सागर का। इनकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणा जनजाति का वृहद सम्मेलन आयोजित हुआ था। इन्होंने मीन पुराण नामक ग्रंथ की रचना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ये पूछा जाता है। 1944 में मीणा जनजाति के उत्थान के लिए सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, नीम का थाना सीकर। ये नीम का थाना में होते हैं नयावासी पुरानावासी, जो मैंने बताया चौकीदार, नीम का थाना में हुआ, ठीक है। नीम का थाना, वहां एक्चुअली पुराने जमाने में थाना बड़ा एरिया था, ठीक है। उस थाने के अंदर एक नीम का पेड़ था, नाम पड़ गया उस एरिया का नीम का थाना, ठीक है। तो नीम का थाना में सम्मेलन हुआ मीणा जनजाति के उत्थान का, कब, 1944 में। उसकी अध्यक्षता किसने करी, जैन मुनि मगन सागर ने। इसलिए इनका इंपॉर्टेंट रोल है मीणा जनजाति के उत्थान में। और ये मीणा जनजाति के क्या धर्म गुरु माने जाते हैं। कुल देवी आराध्य देवी जीन माता, धर्म गुरु जैन मुनि मगन सागर, ग्रंथ मीन पुराण, मीना सम्मेलन 1944 में, कहा, नीम का थाना, पता होना चाहिए अपन को। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक जनजाति के अध्ययन से संबंधी विद्वान हुए हर्बर्ट रिस्ले। इसने मीना जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया। द्रविड़ वो जो अपने तमिलनाडु वाला प्रदेश है उसको द्रविड़ बोलते हैं। बताया था मैंने भक्ति आंदोलन में, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। उत्तर भारत में जो भक्ति को लेकर आए थे वो रामानंद थे। तो भक्ति उपजी द्रविड़ भारत में थी, है ना, शंकर और रामानंद, उसको उत्तर भारत में लाए थे रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, द्रविड़ प्रदेश दक्षिण में। तो हर्बर्ट रिस्ले बताते हैं मीना जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ से हुई, वहां से उत्तर में आए, ठीक है। गौतम ऋषि, भूरिया बाबा, भील जाति के आराध्य देव हैं। अब ये भील मिला है ना, भील मिला। तो देखो जीन माता पड़ी थी, चौकीदार मीना। अब अपन आगे क्या, भूरिया बाबा या गौतम ऋषि, गौतमेश्वर, है ना, गौतम ऋषि भूरिया बाबा, जनजाति का आराध्य देव। भूरिया बाबा का मेला प्रतिवर्ष सिरोही व आरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये भूरिया बाबा है, गोरे भूरे। और कालिया बाबूजी जो है, काल बाबूजी या काला बाबूजी, वो ऋषभ देव है, कहाँ, अपने डूंगरपुर के, दोनों अपने डूंगरपुर और उदयपुर बॉर्डर पे पड़ता है। ऋषभ देव अपन देखेंगे, ऋषभ देव देखा, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर पड़ता है वो, ठीक है। तो वो काल बाबूजी याद रखो, है ना। वो जो अपन पढ़ेंगे, काल बाबूजी का संबंध अपने भील जनजाति से है। और गौतम ऋषि, है ना, गौतम ऋषि और भूरिया बाबा का संबंध मीना जनजाति से। तो गौतम ऋषि मीना जनजाति, मीना जनजाति, गौतम ऋषि या भूरिया बाबा मीना जनजाति। और इनका मेला सिरोही और आरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, ये तो मीना हो गए। और जो अपन काल बाबूजी, ऋषभ देव आदिनाथ जो पढ़ेंगे, उनका संबंध भील जनजाति से। तो याद रखो, गौतम ऋषि, भूरिया बाबा, भूरे मतलब गोरे, वो तो है मिस्टर मीना से। और काला, ऋषभ देव, आदिनाथ, क्योंकि उन काले रंग की मूर्ति है तो इसलिए वो काल बाबूजी या काला बाबूजी बोलते हैं। उनका संबंध भील जनजाति से। तो गोरे का संबंध मतलब भूरिया, गौतमेश्वर, उनका संबंध तो मीना से है। काला, काल बाबूजी, ऋषभ देव, आदिनाथ, उनका संबंध भील से है। गोरे जो है भूरिया बाबा, वो सिरोही और आरनोद प्रतापगढ़ है। काले जो है वो अपने उदयपुर में, वो उनका संबंध भील जनजाति से, भील जनजाति में आएंगे वो, है ना। तो ये दोनों एक्सप्लिसिटली ध्यान रखो आप। ये भूरिया जो है, भूरिया
भूरिया, भूरिया का संबंध है मीना से, ठीक है ना, ये बाबा भूरिया बाबा। और काला जो आएगा काल बाबूजी या काला बाबूजी, उसका संबंध है भील से, क्योंकि वो काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है। तो भूरिया बाबा गोतमेश्वर मीना सिरोही आड़नोद प्रतापगढ़ एंड काल बाबूजी इज भील, ठीक है, ऋषभदेव आदिनाथ। ऐसे करके ये अपने मीना ट्राइब शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा। नेक्स्ट आएगा अपने भील ट्राइब। तो अपने क्या क्या देखा, देखो मैं आपको बताऊं, एक मिनट, देखो भील में मैंने लिखा हुआ है, देखो आराध्य देव केसरीनाथ जी काल बाबूजी, ये कालजी ऋषभदेव, ये है आराध्य देव केसरीनाथ जी काल बाबूजी, सो काला बाबूजी वो ये काला जी जो है, तो काला जी इज भील एंड गोरा इज ये मिस्टर मीना, भूरिया बाबा। भूरा मतलब जो भूरा गोरा होता है उसको भूरा भूरा बोलते हैं, भूरिया भूरिया गाँव, ऐसे है। तो ये मीना जनजाति में अपन ने देखा, पहले आंकड़ा रखा अपन ने 47%, 43 लाख, 47% और 7.16%। शाब्दिक अर्थ मेन मछली, उत्पत्ति मछली से मत्स्य पुराण है ना, विष्णु का मत्स्य अवतार, जैन मुनि अपने मगन सागर ग्रंथ मीन पुराण 1944 सम्मेलन नीम का थाना सीकर, ठीक है ना, आबादी सर्वाधिक जयपुर के अंदर। और 5 इनके अपने शब्द देखे, चौकीदार जमींदार रावत पड़िहार और अपने भील मीना। शब्दावली में अपन ने देखा मेवासा घर, ओबरी अनाथ संग्रह, पटेल मुखिया, जीन माता आराध्य देवी और अपने एक क्या देखा मोरनी मांडना प्रथा विवाह संबंधी। महत्वपूर्ण तथ्य में 2 चीज है, एक तो अपने जैन मुनि मगन सागर और दूसरा एक अपन ने देखा द्रविड़ जाति से हर्बर्ट रिस्ले, और तीसरा इनके आराध्य देव कौन, अपने गौतम ऋषि गौतम ऋषि बोलते हैं, गौतमेश्वर बोलते, चीज एक ही है। और भूरिया बाबा मेला सिरोही में और आड़नोद प्रतापगढ़ में। कई बार ये आड़नोद सम्मिलित करने में आ जाता है, नाडोल पाली आड़नोद प्रतापगढ़ ऐसा, ठीक है। तो ये अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट कोशिश करी थी मैंने कंसाइज करने की मीना जनजाति। नेक्स्ट अपन देखेंगे भील जनजाति। ऐसे एक एक को पकाना है और इनका मैप बनाते जाओ अलग अलग, ठीक है ना, मिक्स नहीं करना है। अगर सब मिक्स कर देंगे तो फिर वो मैप बिल्कुल गजड़ बजड़ हो जाएगा। फिर लास्ट में कंसाइज मैप है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे भील जनजाति।